तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता क्या है, उसके अलावा कैसे हम लोग देख के क्वेश्चंस को और बता सकते हैं कि ये मेंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट का है या फिर नहीं है। उसके अलावा हम लोग से अगर मान लेते हैं कि क्वेश्चंस आ गए कि 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखिए, तो उसको हम लोग फिर कैसे लिखेंगे, ये सब सारी चीज़ें हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हेलो, मेरा नाम एहसान रज़ा है एंड अपन शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहले मैंने पाइथागोरियन ट्रिपलेट में पहले मैंने कुछ पैटर्न लिखा है, जैसे एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, 2mn। इस फॉर्मेट का पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं आपको कोई पैटर्न लिखना है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट का पैटर्न लिखना है कि भाई आपसे कोई क्वेश्चन आ जाए कि आप दो पाइथागोरियन का पैटर्न लिखिए, 2 लिखिए, 4 लिखिए, 10 लिखिए, 50 लिखिए, जो भी आ जाए, तो हम लोग इस टाइप के पैटर्न अगर लेट करेंगे और इस टाइप के पैटर्न हम लोग इस हिसाब से लिख सकते हैं। पहला मेंबर हो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का, दूसरा हो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का, एंड थर्ड हो 2mn का, जहाँ पे कोई m और n कोई नेचुरल नंबर होगा। जैसे कैसे एक लिख के देखते हैं। मान लीजिए इसमें ध्यान आपको क्या रखना है कि एक नंबर ग्रेटर होगा दूसरे से, ठीक है। सपोज कीजिए हम लोग एक नंबर लेट करते हैं, मान लेते हैं m की वैल्यू हम लोगों ने ले लिया कितना, m की वैल्यू 3 लिया, और n की वैल्यू कितना ले लिया हम लोगों ने, 2 लिया। एक बड़ा होगा दूसरे से, सिंपल से बात, इतना ही ध्यान रखना है। तो पहला मेंबर क्या होगा, पहला मेंबर होगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। कैसे, तो एम स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 13, बढ़िया। दूसरा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर होगा, एम का स्क्वायर हो गया आपका कितना 9 और एन का स्क्वायर 4, 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट हुआ कितना हो गया 5, ठीक है। दूसरा मेंबर ये रहा। और तीसरा होगा आपका 2mn, मतलब 2 इंटू एम की वैल्यू कितनी 3 और एन की वैल्यू 2, 2 3 जा 6, 2 जा 12, ठीक है। तो ये रहा अपना मेंबर 13 5 12, बिल्कुल। आप 12 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर कीजिए तो आपको आ जाएगा 13 का स्क्वायर। ये रहा आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। तो ये एक मिल गया इजिली यहां से, ठीक है ना। सेकंड देखेंगे अब कहने का मतलब क्या है कि क्या और कुछ लिख सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लिख के देखते हैं। अपने को वही क्या करना है, अपने को करना है क्या कि एक मेंबर बड़ा रखना है, दूसरा मेंबर छोटा होगा, ठीक है ना। एक और लिखते हैं नंबर, m की वैल्यू मैंने ले लिया कितना, m की वैल्यू मैंने ले लिया 4, और n की वैल्यू ले लिया कितना, n की वैल्यू ले लिया 2, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो पहला मेंबर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, दैट इज 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 4, ये हो गया 20, ठीक है। दूसरा मेंबर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एम का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4, दैट इज 12। तीसरा 2mn, 2 इंटू एम की वैल्यू 4 और n की वैल्यू 2, 2 4 जा 8, 2 जा 16, क्या होगा इसका स्क्वायर, हाँ बिल्कुल होगा भाई, करके देख लेना तुम लोग। 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये होना चाहिए अपना कितना 20 के स्क्वायर के बराबर, ठीक है ना। ये हो गया अपना पाइथागोरियन ट्रिपलेट, यहाँ पे फॉलो करेगा। कितना होता है जी 256 प्लस 144, हाँ बिल्कुल हो जाएगा 400, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो ये तो हो गया। हम लोग अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखना हुआ तो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो अपन क्या करने, कोई भी नंबर लेंगे, इसमें से एक दूसरे से ग्रेटर होगा, सिंपल, इतना ध्यान रखना है। और पहला जो उसका ये जो पूरा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, उसमें पहला मेंबर होगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, दूसरा मेंबर होगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और तीसरा होगा 2mn, दैट्स इट। उसके अलावा देखते हैं कि अगर अपने को कोई नंबर दे दिया हो और उससे बोला जाए कि भाई इससे चलिए आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखिए, ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे देखते हैं। तो तीसरा एक और अपने को पैटर्न ध्यान रखना है, एन स्क्वायर प्लस 1, एन स्क्वायर माइनस 1 और 2n, जहां पे n कोई नेचुरल नंबर होगा। जैसे मान लेते हैं अपने को दे दिए एक नंबर की n इक्वल टू 5, कह दे कि बताइए कि इससे पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखिए, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, हमें ध्यान रखना है कि या तो एन स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल होगा ये, या तो एन स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होगा, या फिर 2n के इक्वल होगा। सबको बारी बारी करके इक्वल लिखेंगे, ठीक है। पहले हमें इसके इक्वल करते हैं। तो एन स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, मैंने करा 5, तो एन स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस 1, तो एन स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और एन की वैल्यू यहाँ से आके 2, हाँ भाई वैल्यू निकल गई। दूसरा देखते हैं, एन स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 5,
तो n स्क्वायर इज इक्वल टू 6, तो n इज इक्वल टू रूट 6। ना 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 ना, ये लेना ही नहीं। n स्क्वायर 6, किसी नंबर का स्क्वायर 6 होता ही नहीं, या बकवास वैल्यू, हटाओ, नहीं लेंगे उसको। फिर दूसरा लेते हैं 2n, 2n इज इक्वल टू 5, तो n की वैल्यू कितना, n की वैल्यू कितना 5/2, ना जी ना, ये भी बकवास वैल्यू, ये भी नहीं लेंगे। ठीक है, तो मतलब अपने को n की वैल्यू कितने लेनी है, n की वैल्यू 2 लेनी है। तो n की वैल्यू जैसे 2 लेंगे तो अपने के पास क्या आ जाएगा, अब हम यहाँ पे ट्रिपलेट लिख सकते हैं। तो जैसे n की वैल्यू 2 लेंगे तो पहला n की वैल्यू 2 मिला तो पहला मेंबर n स्क्वायर प्लस 1 होगा, मतलब कि 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर 5 प्लस 1 मतलब कि 6, पहला मेंबर 6 हुआ। बढ़िया, गुड, पहला मेंबर मिला। दूसरा मेंबर, तो दूसरे मेंबर के लिए हम लोग क्या करेंगे, n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर माइनस 1, n क्या है जी 2, 2 का स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 4 माइनस 1, ये हो गया 3। ठीक है, दूसरा मेंबर मिला। चौथा क्या है जी, नहीं तीसरा 2n, 2 इंटू n की वैल्यू कितनी है 2, 2 जा 4, मिलेगी अपने को नंबर, एक मिला 4, दूसरा मिला कितना जी, दूसरा मिला 3 और चौथा नहीं तीसरा है 6। स्क्वायर करके देखते हैं, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ला नहीं हुआ जी, क्या नहीं हुआ इसमें, n स्क्वायर यहाँ गड़बड़ा गया है, 2 का स्क्वायर तो 4 ना होता है, 4 प्लस 1 5। चलिए बढ़िया, गुड, में गलती कर देते कभी कभी, कोई बात नहीं। ठीक है, तो अब सही है, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का 25, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, सही है। ठीक है ना, आ गया। तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये था अपना पाइथागोरियन ट्रिपलेट हम लोगों ने डिस्कस करा। उसके अलावा आपको अगर कोई भी टॉपिक्स पे डाउट हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहन के साथ शेयर करना है और देखना है, बढ़िया से देखना है। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।